प्रणाम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि 25 वीक यानी कि 25वें वीक का जो प्रेगनेंसी होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले जो हम लोग वीडियो बनाए थे उसमें हम लोग देखे थे कि 24 वीक का जो प्रेगनेंसी था उस दौरान बॉडी में क्या क्या चेंजिंग होता है, कि बच्चे का जब अल्ट्रासाउंड होता है, माँ के पेट के ऊपर जो अल्ट्रासाउंड करके दिखा जाता है जिसमें कि काला काला देखते हैं और डॉक्टर एक रिपोर्ट बनाता है, तो उस रिपोर्ट में क्या क्या देखे थे 24 वीक के प्रेगनेंसी में। तो वही सेम चीज अब देखते हैं कि 25 वीक का जब प्रेगनेंसी हो जाता है तो इस दौरान जो रिपोर्ट बनता है अल्ट्रासाउंड का, तो इसमें क्या क्या पैरामीटर होता है, क्या क्या चेंजिंग हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बच्चा का हेड सरकमफ्रेंस यानी कि जो सर होता है, इसका जो चारों तरफ का गोलाकार जो होता है, इसका डायमीटर कितना होता है। तो इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 21.8 सेंटीमीटर। जो एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस होता है, जो पेट होता है, ये पेट के चारों तरफ नापा जाता है, तो ये भी होता है 21.8 सेंटीमीटर, जो 25 वीक का जो प्रेगनेंसी होता है इस दौरान होता है। जो फीमर लेंथ यानी कि पैर के ऊपर वाला जो हड्डी रहता है, जो घुटना के ऊपर का हड्डी, जांग से नीचे और घुटना के ऊपर का जो हड्डी रहता है, इसका जो लेंथ होता है ये करीब करीब होता है 4.4 सेंटीमीटर, या फिर मिलीमीटर में बोल सकते हैं 44 मिलीमीटर इसका लेंथ होता है। फंडस एग्जामिनेशन क्या होता है, जो मदर होती है, मदर को नीचे से लेकर ऊपर तक का एक एग्जामिनेशन किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि नीचे से ऊपर तक का कितना लेंथ है। तो जो 25 वीक का जो प्रेगनेंसी होता है इस दौरान अगर इसका लेंथ के बारे में देखते हैं तो ये करीब करीब होता है 24 से लेकर 27 सेंटीमीटर के आसपास इसका लेंथ होता है। अगर बच्चे की हार्ट की बात किया जाए कि बच्चे के हार्ट रेट इस दौरान कितना चलता है, तो 110 से लेकर 160 बीट पर मिनट के हिसाब से उसका हार्ट रेट चलता है। बच्चा का जो वजन होता है करीब करीब 660 ग्राम के आसपास हो जाता है। और बच्चा का जो टोटल लेंथ होता है, लंबाई ऊपर से लेकर नीचे तक, वो हो जाता है 13.6 इंचज के आसपास। बच्चा का जो लंबाई होता है यहाँ पे हो जाता है। जब आप गायनोकोलॉजी के पास जाते हैं, वहाँ पे विजिट करते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि आपका वेट चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, और उसके साथ साथ एक ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो 75 ग्राम ग्लूकोज आपको पिलाकर 2 घंटा के लिए छोड़ दिया जाता है, उसके बाद इसका टेस्ट किया जाता है। तो सारा चीज़ जब आप विजिट करते हैं डॉक्टर के पास, तो ये सारा चीज़ होता है। आपका वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बीएमआई देखते हैं तो बॉडी मास इंडेक्स जिसको बोलते हैं, उसमें आपका 18.5 से लेकर 24 तक उसमें बीएमआई आपका होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बीएमआई आपका ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपका जो ब्लड प्रेशर है 120/80 होना चाहिए, हो सकता है कि 130 भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की बात करें, जो टेस्ट रिपोर्ट आता है उसमें जो पैरामीटर होता है वो कितना होता है, 140 से ज़्यादा आपको नहीं होना चाहिए, 140 से कम ही होना चाहिए। अब देखते हैं कि बच्चे के अंदर फिजिकल चेंजेस, उसके अंदर क्या क्या अब ग्रोथ हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्किन में क्या हो गया कि पहले वहाँ पे 24 वीक का जो प्रेगनेंसी देखे थे तो वहाँ पे रिंकल्स आ रहे थे, लेकिन अब क्या होगा कि पूरे स्किन में अच्छे तरह से फैट का डिपोजिशन हो गया है, नॉस्ट्रिल का निर्माण हो गया है, बच्चे का रिफ्लेक्स जो होता है, साउंड, टच, लाइट का रिफ्लेक्स अच्छे से बच्चा अब देने लगा है। यहाँ पे बच्चा का जो स्पाइन है वो अच्छे तरह से डेवलप हो रहा है। किडनी क्या हो गया है, मेच्योर हो गया है, अब यूरिन बनाने लगा है। उसके साथ ही साथ देखते हैं कि ब्रेन का डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से हो गया है। और डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि पाचन तंत्र जो होता है अभी भी बच्चे के अंदर डेवलप हो रहा है, वो अभी डेवलप नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है। अगर मदर की बात करें जो प्रेग्नेंट है उनका बात करें, तो क्या होता है कि यहाँ पे उनका जो बैली होता है बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि स्ट्रेच मार्क भी आ रहा है, उनका ब्रेस्ट बड़ा हो रहा है, निप्पल का साइज बड़ा हो गया है, डार्क निप्पल हो गया है, निप्पल से कुछ दूध जैसा सिक्रेशन हो रहा है, कुछ वाइट वाइट निकल रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। लिनिया नाइग्रा जो होता है, जो पेट के बीच में एक लाइन होता है जिसको लिनिया नाइग्रा बोलते हैं, उसका कलर अब बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है। बाल यहाँ पे उनका मोटा हो गया है, बाल झड़ना कम हो गया है, नेल का डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है, नेल में शाइनिंग हो गया है, जो नाखून जो है पहले से ज़्यादा जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, हार्मोनल जो चेंज हो रहा है और ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण से इन सब चीज में बदलाव आने लगा है। जो प्रेग्नेंट है, जो मम्मा है, उनको अगर बात करें तो उनमें क्या यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है, उनके अंदर क्या क्या अब सिम्टम आने लगा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे ज्यादा उनका वेट गेन हो रहा है, वजन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रहा है, उनको स्लीप में डिस्टर्बेंस हो रहा है, सोने में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन करने के लिए उनको जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो ब्लैडर पे जो यूट्रस जो बढ़ रहा है उसका दबाव पड़ने की वजह से क्या होता है, यूरिन अच्छी तरह से खाली नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उनको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है।
हेमोरॉइड होने की समस्या हो सकता है जिसको पाइल्स बोलते हैं। क्या होता है कि ब्लड का फ्लो बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो एनस के पास जो होता है वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ गया है और हो सकता है कि वहाँ जो ब्लड वेसल्स है कमजोर होने की वजह से पाइल्स होने की समस्या हो सकता है। लेकिन हाँ, आपको ये बता दें कि ये सभी में नहीं होता है, किन्हीं किन्हों में होता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। गैस यहाँ पे बनेगा, बहुत ज़्यादा आपको ब्लोटिंग होगा, हर्टबर्न की समस्या यहाँ पे आपको देखने के हो सकता है, बहुत ज़्यादा आप थक जाएंगे, थकावट होगा, पैर में क्या हो जाएगा कि स्वेलिंग हो जाएगा जिसको एडिमा बोलते हैं। तो ये जो माइनर सिम्टम यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही आपको इमोशनली अनस्टेबल रहेगा, इमोशनली बहुत ज़्यादा आप चेंजिंग हो जाइएगा। जैसे कि इसमें आपको देखने को मिलेगा मूड स्विंग हो रहा है, आपको एनग्जाइटी हो रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है। साथ ही साथ आपको कुछ मेजर सिम्टम भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जैसे कि क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड अगर आपका लीकेज हो जाए, जो अंदर में बच्चा जहाँ पे तैर रहा है उसका जो फ्लूइड अगर लीक हो जाए, कि जिसके वजह से क्या होगा कि वेजाइना से बहुत ज़्यादा पानी निकलने लगता है, तो ये जो समझिए कि ये रप्चर होने का संभावना है। अगर बहुत ज़्यादा लीकेज हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। आपको जब पीरियड आता था तो उस समय जिस तरह का दर्द होता है, तो हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा आपको इस समय बहुत ज़्यादा क्रैम्प हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो, बैक में पेन हो, जैसे पीछे जो होता है, पीछे वाला जो एरिया होता है उसमें बहुत ज़्यादा आपको दर्द हो। क्या होता है कि पेल्विक का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने से आपको अनकंफर्टेबल फील होता होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प बहुत ज़्यादा होता होगा, अनयूजुअल जो होता है वेजाइना से कभी कभी डिस्चार्ज हो रहा है, और जो डिस्चार्ज अगर नॉर्मल नहीं है, अगर मान लीजिए कि नॉर्मल पानी जैसा हो रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस डिस्चार्ज की वजह से आपको उसमें कभी स्मेल आ रहा है, ईचिंग हो रहा है, यूरिन पास करने जा रहे हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे जलन जैसे समस्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर किसी भी तरह का इन्फेक्शन का चांसेस हो सकता है। अगर आपको इस तरह का समस्या होगा तो तुरंत आपको डॉक्टर से सलाह लेना है, घर पे बैठे हुए नहीं रहना है। यहाँ पे जो मदर है और जो प्रेग्नेंट है उनके लिए कुछ जरूरी बातें हैं, जैसे कि उनको किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि आपको हाइड्रेट रहना है, पानी अच्छे तरह से पीना है, खान पीन में किसी भी तरह की कमी नहीं करना है, खाना पीना अच्छा खाना है, वैसा खाना है जो कि एनर्जेटिक रहे, क्योंकि जो एनर्जी है आपको नहीं चाहिए, आपको बच्चे के भी चाहिए, क्योंकि बच्चा अंदर अच्छा से डेवलप हो रहा है। अगर आप सही से नहीं खाना पीना खाइएगा, सही से नहीं रहेगा, तो बच्चे का विकास जो होता है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है। अगर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उनको अल्कोहल और स्मोकिंग से बिल्कुल दूर रहना है। एक्सरसाइज करना है, कम से कम 15 से 20 मिनट तक वॉकिंग करना है, स्ट्रेचिंग करना है, कुछ ऐसा एक्सरसाइज करना है जिससे कि आप अच्छा फील करें। और जो भी एक्सरसाइज करें तो डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लें, क्योंकि क्या हो सकता है कि कभी कभी आप कैसा एक्सरसाइज कर लेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोई भी एक्सरसाइज करें तो डॉक्टर से सलाह ले लें। और एक्सरसाइज के दौरान क्या है कि हैवी वेट का लिफ्टिंग बिल्कुल ना करें, कोई भी चीज़ भारी जो होता है उसको नहीं उठाना है। तो ये था 25वें वीक के प्रेगनेंसी के बारे में, जहाँ के हम लोग ये सारा चीज़ डिस्कस किए। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी तरह का सुझाव चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है वहाँ से भी डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर ये आपको जानकारी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज बना रहे हैं 1 से लेकर 38 वीक तक के प्रेगनेंसी का, ये सीरीज नहीं छूटना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे 26 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।